अद्भुत। अभी आप ध्यान साधना को समझें। देखो साधना क्या है ये साधना केवल आत्मा की साधना है। देह और आत्मा दो तत्व है, जीव और अजीव। 25 बोल के थोकड़े में आता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मिथ्यात्व क्या है, समकत के। जो जीव को अजीव जाने, अजीव को जीव जाने, तो वो मिथ्यात्व है, वो अज्ञान है, वो मोह है। जीव क्या है, आत्मा। अजीव क्या है, शरीर। इसको आप सुनिए, समझिए, बार बार पूछिए कि दो तत्व हैं। आपने एक ही तत्व, जीव और अजीव। हमने अजीव का मतलब देह। देह में आत्मा है, पर आत्मा को हमने गौण कर दिया। आत्मा को हम महत्व भी नहीं देते। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक और सभी वीरमान जो मोक्ष गए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, वो इसी विधि से जाएंगे। ये आप समझ लीजिए। बहुत सी विधियां हैं, ध्यान की विधियां हैं, पाठ जाप की विधियां हैं, मंत्र तंत्र यंत्र स्वाध्याय ध्यान, सब विधियां हैं। वो धर्म ध्यान है। स्वाध्याय करना धर्म ध्यान है, माला करना धर्म ध्यान है, स्तुति करना धर्म ध्यान है। स्तुति गलत नहीं है। स्तुति करके तुम्हें क्या करोगे, पुण्य कमाओगे। पर आपने पुण्य कमा के क्या करोगे? देवलोक जाना है। कितने लोग देवलोक जाना चाहते हैं? सब लोग मोक्ष जाना चाहते हो? कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? पर मोक्ष जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना भाई। मोक्ष जाने का मार्ग क्या है? मार्ग आपको बता दिया। आप सुन रहे हैं वाणी के द्वारा कि मोक्ष जाने का मार्ग क्या है, सिद्धत्व क्या है। सिद्धों की स्तुति करके हम सिद्ध नहीं बन सकते। अरिहंतों की, सिद्धों की, गुरुओं की स्तुति करके कोई सिद्ध बना है क्या? बताओ। हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमने सिद्धों की स्तुति कर ली, माला कर ली, चबीसी पढ़ ली, अनापूर्वी पढ़ ली और मंगलवाणी पढ़ ली। ये गलत नहीं है, पर ये सिद्धत्व नहीं जा सकते तुम। सिद्धत्व में जाना है तो आपको सिद्ध जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उनका पुरुषार्थ क्या था? उन्होंने देह को महत्व नहीं दिया, देह में रहते हुए देहातीत बनने का पुरुषार्थ किया। जो वीतराग निशा जी ने इतना प्रयास करके आपको बताया कैसे भगवान बार 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 गहरे चले जाओ, डूबो भीतर, जाओ भीतर। सुख भीतर है, आनंद भीतर है, शांति भीतर है। आपको एहसास हुआ। अभी एहसास होना काफ़ी है, भूलोगे। पंचम आ रहा है। सतत करने के लिए तो निरंतर आप उसमें उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ। उठते बैठते चलते जितना उपयोग आपका लगेगा, ज्ञानोपयोग, आत्मा का उपयोग क्या है? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। जितना आपका उपयोग लगेगा, आपको सतत सतत होता रहेगा। जो सुन रहे हैं वाणी, इसको समझ रहे हैं। आंखें बंद करके 1 घंटे कर बैठ करके ध्यान करना, ये ध्यान नहीं है। इसमें आप कर्मों की बंधन भी कर सकते हो, पुण्य भी कमा सकते हो और नजरा भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो। ध्यान में बैठ गए, आंखें बंद है, मूर्छा में नींद आ रही है, गटक रही है, और मन में कब ध्यान पूरा हो, कब बोले जाएं, तो ये आर्तरुद्र ध्यान हो गया। ये कर्मों का बंधन हो गया। ध्यान करते हुए भी तुम कर्मों का बंधन कर लिया, ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान जो ये अभी आपको बताया, ये शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान जाना। 2 ध्यान तो करने नहीं, जो जिंदगी भर आप करते हैं। करते कि नहीं करते? बिना बताए करते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, माँ पा करता है, कुछ चीज़ नहीं मिले तोड़ता है। ये आर्त ध्यान है। और किसी की शिकायत करना, क्रोध करना, रोना, चिल्लाना, चीखना, झगड़ा करना, ये रुद्र ध्यान है। ये बचपन से करते आ रहे हो, किसी ने सिखाया नहीं। जब से जन्म लिया अभी तक करते हो कि नहीं करते? कितनी शिकायतों से जीवन भरा हुआ है। भगवान कहते तीनों लोकों में जो हो रहा है होने दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत क्या है? तुम क्यों पंचायती लेते हो किसी के बारे में?
तुम किसी को बदल सकते हो? फिर खाम खा किसी के पास जाते हो, पूछते हो, बात करते हो, उसको नुक्स निकालते हो, क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, कर्मों का बंधन करी जा रहे हो। तुम्हारे कहने से होगा क्या? तुम स्वयं को बदलो, किसी को बदलने के प्रयास ही मत करो। अपने को जानो और अपने को देखो। ये साधना, अपने का मतलब आत्मा, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। अपने का मतलब आत्मा, स्व और पर। पर है शरीर, बुद्धि, मन, वचन, काया, संस्कार, ये सारा पर है। इसको छोड़ना, अलग करना है। अब प्रयास करोगे तभी होगा ना। इसलिए हम कहते हैं बार बार जब आपको मौका मिले तो 4 महीने में जो शिविर लगते हैं आओ, पर तुम्हें फुर्सत ही नहीं होती। किस में? धन कमाने में। कितना धन कमाना, कितना चाहिए धन? व्यक्ति इतनी लालसा बड़ी, रोटी खानी है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, और क्या चाहिए? जितना तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे सबके पास है धन, ज़रूरत नहीं कुछ करने की, पर क्या चाहिए? क्या चाहिए? और फैक्ट्री, और धन, और बस, और अपने नहीं, बेटे के लिए, बेटे की शादी के लिए, शादी के लिए, उसको सेटल करने के लिए। तुम आप तो सेटल हो जाओ, किसी को सेटल करने की ज़रूरत नहीं। बेटे तुम्हारे से ज़्यादा होशियार हैं, वो अपने आप सेटल हो जाएंगे। तुम स्वयं देखो मेरा जीवन कितना बीत गया। करुणा करो, अपने पर करुणा करो, किसी पर करुणा करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा जीवन इतना बीत गया। किसी का 50, किसी का 40, किसी का 70, तो बचा कितना का जीवन है? किसी का 10 साल होगा, किसी का 20 साल होगा, तो 20, 50 साल, 70 साल ऐसे निकल गए आत्म ध्यान में, तो जाओगे कहाँ? जो जैसा सोचोगे, ध्यान करोगे, वैसे गति होगी। तेरी आत्म ध्यान किया तो कहाँ जाओगे? माया की, छल छदम किया, हेरा फेरी की, पैसे कमाने के लिए कोई देखा ही नहीं क्या हो रहा है, धंधे करते रहे तो पशु बनोगे। धन इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे तो नरक भी जा सकते हो। और यदि आपने धर्म ध्यान किया, मान लीजिए स्तुति की, स्तुति करके आप मनुष्य बन सकते हो, देव भी बन सकते हो, पर मनुष्य बनने के बाद आपको शुद्ध धर्म का पता ही नहीं। धर्म क्या है अभी धर्म का ही नहीं पता। इस पंचम काल में, पंचम काल में जो हम कर रहे हैं, हमें सच में वास्तविक धर्म का पता नहीं कि महावीर का धर्म क्या है। बहुत से धर्म हैं, हजारों प्रकार के धर्म हैं, हर कोई अपना धर्म मानता है। हम किसी को गलत नहीं कहते, हमारा गलत कहने का अधिकार भी नहीं। माला करना गलत नहीं है, पर इस समय तुम 4 दिन के ध्यान शिविर में आए हो तो वाणी आ रही है कि केवल आंखें बंद करके ध्यान नहीं हुआ, उठते बैठते चलते सोते किसका ध्यान? आत्मा। मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा रहूँगा। और आत्मा का कोई सगा नहीं। तुम जिसको अपना मानते हो, तुम्हारा बेटा अपना है, तुम्हारा धन अपना है, तुम जब तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं है, क्या शरीर का भरोसा? कब बीमारी आ जाए, कब बुढ़ापा आ जाए, कब कुछ और हो जाए, कब प्राण निकल जाए। जिस पर शरीर को अपना मान करके शहीद करके रखा है, पैसे इकट्ठे किए, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और शरीर को सुंदरता रखने के लिए बहुत कुछ किया है, क्या शरीर तुम्हारा है? बोलो, है तुम्हारा? है ना? तो फिर क्यों शरीर पर आसक्ति है? यदि तुम्हारा नहीं तो शरीर को तपाओ। जितना तपाओगे उतना कर्मों की निर्जरा होगी। जितना शरीर को सुकुमार बनाओगे उतना कर्मों का बंधन है। शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कौन है? आत्मा तुम्हारी। तुम आत्मा हो तो इस पर ध्यान दो जो तुम हो। और ये आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में कहीं भी चले जाओ, आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। तो जैसा कर्म करोगे आत्मा पर कर्म चिपक जाएंगे, वह गति मिल जाएगी। ऐसे हमने और आपने अनंत काल में अनंत योनियां बदली हैं, पर कुछ भी याद नहीं है। अब समझो, अब तुम्हारा अनंत पुण्य है, इसको बार बार समझो, बार बार समझो। समय व्यर्थ ना करो।
मैं कौन हूँ जानो। ये तो प्रभु ने बता दिया कि मैं आत्मा हूँ, पर तुमने अपना साक्षात करना है। आत्मा के 8 गुण बताए नहीं अभी, 8 गुण का समझे। और तुम आत्मा, 8 गुण तुम हो। अनंत ज्ञान, वो ज्ञान जिसका अंत ही नहीं, वो तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है। भीतर यानी आत्मा में। अनंत दर्शन, दृष्टि, अनंत सुख। जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर है ही नहीं। तुम कितना प्रयत्न कर लो, राजे महाराजा बन जाओ, चक्रवर्ती ले लो, कामधेनु गाय ले लो, चिंतामणि रत्न भी मिल जाए, सुख नहीं है उसमें। बाहरी पदार्थों में लगता है सुख। खनमित सुखा बहुकाल दुखा, थोड़ा सा सुख, इसके बाद लंबी दुख की कतार लगी रहती। सुख तो भीतर है, और भीतर है पर प्रकट करोगे तभी है ना। जब तुम देह को तपाओगे, तपाने के बाद देह को अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा में रमन करोगे। आपको विधि बता दी कि डूबो भीतर, उतरो भीतर, जाओ भीतर, अपने भीतर रहन, रमन रमन रमन। ये आसान नहीं है, पर आपका आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत सुख, अनंत शक्ति। शक्ति आत्मा में, और किसी में शक्ति नहीं है। भोजन में शक्ति नहीं, शरीर में शक्ति नहीं, शक्ति आत्मा में है। यही आत्मा जब सिद्धालय जाएगी, यहाँ से जहाँ से तुम बैठे हो, एक समय में 7 राजू 26 देवलोक पार करके सिद्धालय में 45 लाख योजन की जो सिद्धशिला है उसमें तुम स्थित होगे। ये अटल अवगाना, ये आत्मा का निज गुण है, तुम्हारा गुण है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल 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 आत्मा हो। सुख आत्मा में है, शांति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा चेहरा, चेहरे में आत्म प्रदेश के स्पंदनों का अनुभव कीजिए। जो कुछ भी दिखाई देता है, दिखाई का मतलब अनुभव कीजिए। आंखें बंद हैं, सिर के सिरे से पूरे चेहरे से मन गुजारिए और आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। वो तुम हो, जो स्पंदन हो रहे हैं वो तुम हो। वो निर्विकार हैं, निर्विचार हैं, निर्गुण हैं। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से परे वो तुम हो। दोनों कंधे, दोनों हाथों से मन गुजारें और जो भी स्पंदन लगे उसका अनुभव कीजिए। एक प्रवाह सा बह रहा है, एक शक्ति का स्रोत सा बह रहा है। कुछ हिस्से में स्पंदन हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पीठ, रीढ़ की हड्डी का हर मन का, उससे मन गुजारें। दोनों जंघा, दाई जंघा, बाईं जंघा, दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों टांग, दाईं टांग, बाईं टांग, दायां पांव, बायां पांव, पूरे शरीर से मन गुजारें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो भी प्रवाह बह रहा है, जैसा जैसा आपको अनुभव आता है वो आत्म प्रदेश तुम हो। यही तुम्हारा परिचय है। मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा। ये तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारी पहचान है।
सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व का प्रवाह बह रहा है, उसमें डूबो, गहरे 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 उतर जाइए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण जगत में कोई होगा जो वे प्राणी करे काजर अमर, उसका सदा ही मंगल हो।